साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। लगातार संघर्ष चल रहा है, सभी को दिख रहा है। साथियों, हम लोग दिल्ली 4-5 दिन से आए हुए थे, आप सभी को पता है। आज लास्ट डे है दिल्ली का। अभी हम लोग सुबह मंत्री मैडम है, भारती प्रवीण पंवार मैडम है, उन तक हमने हमारी बातों को और पहुंचाया है। जो चिकित्सा राज्य मंत्री भी और एनएचएम का मंत्रालय पूरा उन्हीं के अंडर में आता है। साथ में रोली सिंह मैडम है या जो मनसुख मांडविया जी हैं केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, उन तक भी हमने इन बातों को पहुंचाया था पहले। और साथ में जो है मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जो दिल्ली आए थे, उन्होंने हमें मिलने का समय दिया था, उनसे भी हमने बात करके पूरी बातों को वहां तक पहुंचाया है। तो ऐसे में साथियों, आप सबसे निवेदन है कि पहले तो सबसे ज्यादा वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। साथियों, एक बड़े स्तर पे हमारा आंदोलन पूरे राजस्थान प्रदेश में चल रहा है और उस आंदोलन को अब आगे बढ़ाया जाएगा और स्पीडली तेज किया जाएगा। जहां तक जो पेपर लीक प्रकरण की बात है सीएचओ की, आप सभी को पता है सीएचओ 2022 जो ये वैकेंसी थी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो परीक्षा करवाई गई थी, उसमें पेपर लीक जो प्रकरण हुआ था उसके हमने सबूत एसओजी तक दिए, हमने उसके बाद जो है चिकित्सा विभाग तक दिए, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री तक दिए, मुख्यमंत्री जी तक दिए, सभी तक और एसओजी तक। सभी एसओजी के अधिकारियों से भी 3 बार वार्ता हो चुकी है। सभी चीजों को लेके जो उच्च अधिकारी हैं, शायद एसओजी के अधिकारियों से अब तक कोई मिला भी नहीं है मेरे अलावा। आप सभी ने देखा होगा, चाहे केंद्रीय मंत्री जी हो, जो प्रयास हैं वो सारे हम लोगों ने लगातार किए हैं। नहीं तो पेपर लीक प्रकरण तो खूब होते हैं राजस्थान में। आप देख लीजिए, रीट में भी पिछली बार रीट लेवल फर्स्ट में भी पेपर लीक प्रकरण हुआ था, रीट लेवल सेकंड में भी, लेकिन लेवल सेकंड का भी वहीं से पेपर निकला था और वहीं से लेवल फर्स्ट का भी निकलने का था, लेकिन निकला था, जबकि ये कह दिया गया कि लेवल फर्स्ट का वहां से मतलब पेपर नहीं निकला और लेवल सेकंड का निकल गया। ऐसे लेवल फर्स्ट में जबकि ज्वाइनिंग दे दी गई और लेवल सेकंड में आपको पता है कि भाई दोबारा से परीक्षा हुई, परीक्षा रद्द कर दी गई, पेपर लीक मान लिया गया। ऐसा कैसे संभव है, आपको सभी को पता है। अभी भी दोबारा रीट में कितने बड़े इश्यूज सामने आए, पेपर लीक होने के सबूत सामने आए, वायरल हुए पेपर जैसे सीएचओ में वायरल हुए, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो पाया। आप देखिए, ज्यादातर वैकेंसीज की अभी यही हालत है, सरकार उनको दबाने का प्रयास कर रही है। पहले भी इन्होंने दबाया, जयन भर्ती को भी दबाया, एएसआई भर्ती को भी दबाया, ज्यादातर पेपर लीक प्रकरण दबा दिए, कोई दोबारा एग्जाम्स नहीं हुए, दिक्कतें आई। लेकिन सीएचओ का मामला पहली बार इतनी मजबूती से आगे बढ़ाया हम लोगों ने और इन सरकारों से लड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पे आप लोगों के लिए इन बातों को मजबूती से नहीं रखा हो, और मंत्रियों तक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे एसओजी हो, चाहे न्यायालय का काम हो, खुद जाके सुनवाई, अगली सुनवाई भी आ गई है, खुद जाके मैंने पैरवी की। साथियों, 21 तारीख की कल की सुनवाई और उससे पहले जवाब पेश करने की भी बात थी एसओजी की, और एसओजी ने पत्र लिखकर अधीनस्थ बोर्ड को साफ शब्दों में कह भी दिया है। तो वही चीज वो वहां पे डाल देंगे शायद। तो उस तरीके से ये है कि जब एसओजी ने बोल दिया कि भी खुद मैंने ये बात रखी थी एसओजी में कि जब अधीनस्थ बोर्ड हमारे साथ खुद कर्मचारी भेज रहा है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और फिर वो मामला परिवाद में डाल दिया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं करके परिवाद में डाला जाता है, ये चीज कितनी गलत है। जब अधीनस्थ बोर्ड खुद कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो उसको पेपर करवा देना चाहिए दोबारा से। दिक्कत कहाँ आ रही है? यही बात मैंने मुख्यमंत्री जी को कही थी, यही बात केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी को कही थी और वहां के उच्च अधिकारी एनएचएम एमडी से लेके सभी को कही थी। तो साथियों, इस चीज को हम स्पष्ट तौर पे आगे रख रहे हैं और जल्द ही इसका कंक्लूजन निकल के आएगा। ऐसी कोई जगह हमने नहीं छोड़ी जहां पे सरकार की हमने घेराबंदी नहीं की हो। दूसरी चीज आपको साथियों मैं बता दूं कि भाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले साथी, कुछ पढ़ने वाले साथी हैं, उनका भी अच्छा हुआ है पेपर। तो साथियों देखिए, पेपर्स अच्छे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भी फर्जी लोग अगर ज्यादा लगते हैं या इस तरह का कुछ मामला होता है तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसे में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं साथियों कि क्या पता 5000 लोगों के पास गया हो, 6000 लोगों के पास गया हो, एसओजी कह रही 89 लोगों के पास गया था, यानी उससे ऊपर तक एसओजी थोड़ी और पहुंची है, 87 क्वेश्चन से ऊपर तक। और हो सकता है कि भी ये और ऊपर तक गया हो, अभी तक पूरा ऊपर तक नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाए, 100 क्वेश्चन भी पहुंचे हों लोगों के पास, 95 भी पहुंचे हों, और कितने लोगों के पास पहुंचा उसकी कोई गिनती नहीं है। साथियों, साफ साफ दिख रहा है, व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर वायरल हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो मेरिट जो है उसका भी कुछ चार्ट एक बार निकाल के देख रहा है अधीनस्थ बोर्ड, शायद उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम देखते हैं।
कितने बड़े स्तर पे हुआ है, कितने बड़े स्तर पे नहीं हुआ है। तो ऐसे में साथियों बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हर संघर्ष की 100% जीत होगी। हम लोग अधीनस्थ बोर्ड का घेराव की भी तैयारी कर रहे हैं 2-3 दिन में वापिस से। और साथियों मैं आपको डेट या तिथि बता दूंगा जब भी करने का होगा। साथियों इसके बाद जो लिखित परीक्षा के लिए जो संघर्ष था हमारा वो भी जारी है। उसके लिए भी मैंने लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां चिकित्सा विभाग की कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को साफ साफ लेटर दिया है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे की सारी भर्तियां तो कम से कम लिखित से हो। जो हो रही है वो तो चलो ठीक है, लेकिन नई भर्ती हुई विज्ञप्तियां तो लिखित परीक्षा जारी हो। और जो जितनी भी मेडिकल कॉलेज खोली गई थी उनके शिलान्यास के लिए हमने मांग रखी है कि भाई यहाँ केंद्रीय मंत्री जी से, तो उसमें ये है कि भाई उसमें जितने भी भर्तियां हैं जो अभी यहाँ की जो चिकित्सा विभाग की जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी वैकेंसीज को निकाला जाए। क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस हो चाहे नर्सिंग कॉलेजेस हो, ये नर्सिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज खोल तो दिए गए हैं, लेकिन साथियों अभी तक इनमें क्या है स्टाफ की कमी है। हमने इनसे कहा कि आप इनको मान्यता कैसे देते, तो हमें यही समझ में नहीं आता। वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ नहीं होने के कारण बहुत जूझ रहे हैं बुरी स्थिति से स्टूडेंट्स। आप किस तरह के स्टूडेंट्स तैयार करना चाहते हो? तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि हम इस पे स्पेशल तौर पे कदम उठाएंगे और जवाब मांगेंगे राजस्थान सरकार से। जब हम अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, केंद्र सरकार कह रही है जो बजट वो लोग मांगते हैं हम देते हैं, उसके बावजूद वो लोग काम नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे में ये बात भी हमने रखी और उन्होंने कहा है कि हम नर्सिंग ट्यूटर्स से लेके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे नर्सिंग कॉलेज हो सभी में, और चाहे अदर कॉलेज हो जिनमें केंद्र सरकार का 60 और 40 के हिसाब से जो बजट आ रहा है उसमें हम भी अपनी जो है मजबूती दिखाते हुए उनसे जवाब मांगेंगे। साथ में साथियों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जितने भी हैं पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया भर के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उनमें से साथी लोग कहते रहते हैं कि भाई जो है इंसेंटिव को मर्ज करवाइए, 40,000 पूरा कंप्लीट एक साथ में करवाइए। साथियों देखिए बिहार वाले साथियों ने भी उस वक्त अपने साथ कमलेश वगैरह ने सभी ने अपने साथ बात की थी उस वक्त, जब आज से 8 महीने पहले मेरे साथ जो साथी लोग आए थे, आशीष वगैरह सभी लोग, जब हम लोग यहाँ से निर्माण भवन से जब लाइव आए थे, तो आप याद कर लीजिएगा, खोल के देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियो। सभी को पता है कि हमने 40,000 इंसेंटिव हटा के, और हमने एक ही बात कही थी यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जी को, चाहे मनसुख मांडविया जी हो चाहे भारती प्रवीण मैडम हो, सभी को एक ही बात कही थी कि आप इंसेंटिव की जगह 40,000 पूरा दीजिए, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होता है इंसेंटिव वाले मामले में। चाहे कई स्टेटों में 10,000 इंसेंटिव दिया जाता है, कई में 15,000, तो उसमें क्या है, चाहे ज्यादातर पे नहीं कहता मैं, लेकिन 30-40% जगहों पे तो 100% जो है भ्रष्टाचार के चांसेस रहते हैं। बीच में कमीशन खोरी होती है जिसके बाद जो है उनको इंसेंटिव पूरा दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता। इंडिकेटर्स जानबूझकर पूरे नहीं करने दिए जाते, जानबूझ के अदर जगह पे ड्यूटियां लगाई जाती है जिससे वो इंडिकेटर्स पूरे नहीं कर पाए, और फिर इंडिकेटर के लिए जो इंसेंटिव जो बनता है वो इंसेंटिव लेने के लिए ऑटोमेटिक उनको कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़े, ये चीज हमने उस वक्त भी रखी थी। 1-2 साथी ने मैसेज भी वायरल कर दिया था अभी कि पूरा इंसेंटिव इसमें मिक्स करने की बात चल रही है, सभी राज्य सरकारों से बात चल रही है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, वो मैसेज मेरे ही साथी लोग थे जो मेरे साथ ही थे, उनमें से 1-2 साथियों ने वायरल कर दिया था। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा पूरी तरह से श्योर नहीं हुआ है, प्रयास चल रहा है। ये 1 अप्रैल से जो नया बजट आ रहा है उसी से हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों उसमें एक बड़ी समस्या है कि 3-4 स्टेटों ने अभी तक भी उसमें जो है सहमति नहीं जताई है, क्योंकि कई जगह पे जो है जो NHM लेवल की जो मेडिकल की टीम्स हैं वो चाहती नहीं है कि भी ऐसा हो, क्योंकि कुछ जगह पे कमीशन खोरियां बंद हो जाती है तो उनको बहुत समस्याएं आती हैं। तो साथियों हमने स्पष्ट शब्दों में इनको बता दिया है, एक तो जो काम है वो बताया है कि भाई कैसे कैसे अदर कामों में ड्यूटियां लगा दी जाती है, वो सारी जो है डाटा आप लोग लिख के रखिया कीजिए कि भाई हर मंथ में आपकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे ड्यूटी लगाई जाती है। चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए कुछ एक जगह पे करना पड़ता है काम, कई बार कोई होती है छोटी मोटी, उसमें तो डॉक्टर्स की भी लगती है, चाहे IAS लेवल के लोगों की भी लगती है ड्यूटीज, लेकिन जानबूझ के RI से रिलेटेड होता है। जैसे आप ANM, आशा सहयोगिनी सभी का इनका भी काम करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इसलिए हमने मंत्री जी को साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप जो टेली कंसल्टेशन जितना चाहते हैं वो इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये लोग ना सुविधाएं दे पा रहे हैं। लैपटॉप का टेंडर 4थी बार निरस्त हो गया है। मैंने कहा था 4थी बार निरस्त होने का ऑर्डर जारी हो जाएगा 3-4 दिन में, और वो हो गया साथियों, आपने देखा हो राजस्थान में। और ये जो है आप हथियार ही नहीं देंगे एक तरीके से लड़ने के लिए CHO को, एक तरीके से वो काम करने के लिए, टेली कंसल्टेशन के लिए, अपनी जो अच्छी सर्विस देने के लिए, तो वो काम कहाँ से कर पाएंगे? ऐसा हमने मंत्री जी को साफ शब्दों में बताया। हमने चाहे भारती मैडम हो चाहे उन साथ में साथियों जो कैडर निर्माण की बात है, आपको पता है स्थायीकरण का इशू चल रहा है। स्थायीकरण के लिए हमने यहाँ से पत्र लिखवाया था, आपको पता है मैं साइकिल यात्रा लेके आया था, उससे पहले भी मैंने लगातार मैं मिल रहा था स्थायीकरण के लिए। तो
हमने कहा कि केंद्र सरकार जब तक राज्य सरकारों को इंस्ट्रक्शन नहीं देगी तब तक राज्य सरकारें जो है स्थायीकरण के लिए फाइलें नहीं चलाएंगी, क्योंकि किसी भी राज्य में उस वक्त फाइलें नहीं चली थी। हाँ, हरियाणा में जरूर चली थी, वो भी दुष्यंत चौटाला जी एज ए मेरे फ्रेंड की तरह भी है, भाई की तरह भी है, और वहां के उप मुख्यमंत्री भी हरियाणा के, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हरियाणा में सबसे पहले हमारी बात मानकर 4800 पे ग्रेड के हिसाब से और जो स्थायीकरण का काम और नियमितीकरण का काम जो शुरू किया सीएचओ के लिए। इसी तरह से अदर स्टेट्स में भी कह रहे हैं परमानेंट कर दिया, लेकिन अभी तक ज्यादातर स्टेट्स में दिक्कतें हैं, अभी तक फाइलें चली हैं लेकिन उनका अभी तक कुछ समाधान नहीं निकला है। अब इंसेंटिव का इशू तो हर एक स्टेट में ही आ रहा है, तो मैंने सभी स्टेट से और भी साथी लोग हैं जो प्रॉब्लम भेजना चाहते हैं, समस्याएं भेजना चाहते हैं, वो सारे साथी लोग सभी स्टेट्स का एक बार मेरे को व्हाट्सएप भी करें, 9309393793 जो मेरा नंबर है उस पे एक बार व्हाट्सएप भी करें। जो स्टेट्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम लोग केंद्र सरकार तक भी रखेंगे और सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इतना ही आप लोगों से कहना था। बाकी आप लोगों से इतना है कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% हम लोग कैडर निर्माण पहले होना जरूरी है, क्योंकि स्थायीकरण तभी होगा जब कैडर निर्माण होगा। और मैं 100% विश्वास दिला रहा हूं साथियों, जितना धरातल पे काम मैं कर रहा हूं और आप सभी साथियों की जो है जो साथ है, जब आप अप्रिशिएट करते हो तो और ज्यादा काम करने का मन करता है। मैंने जो मुद्दा लिया आज तक उसको पूरा करके छोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं साथियों, जितने भी राजस्थान के चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, उनमें जो अस्पताल 430 बेड के हॉस्पिटल खोले गए, उनके स्टाफ की बात हो, कॉलेजेस की हो, सभी में हम लोग भर्तियां भी निकलवाएंगे, सारी लिखित परीक्षा से भी अब करवाकर छोड़ेंगे। ये हमने अभियान जब बीड़ा उठा लिया तो 100% इस मामले को निपटाकर छोड़ेंगे। सभी साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं, इनकलाब जिंदाबाद के साथ की वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो भी ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हम लोगों को भी अप्रिशिएशन मिलता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की हर एक मांग पूरी हो, और इस आंदोलन को बड़े रूप में हम लोग राजस्थान लेवल पे अभी खड़ा कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर केंद्र से रिलेटेड भी कोई मांगे होंगी तो उनसे रिलेटेड भी हम लोग इश्यूज को उठाएंगे। 80-20 के इश्यू में लगातार जो है साथियों, आप लोगों ने देखा होगा न्यायालय के स्तर पे हो, 4 उच्च न्यायालयों में और सुप्रीम कोर्ट में हमने केस लगा दिया था और अच्छे से चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है काफी हद तक। अभी 4 उच्च न्यायालयों में भी हमने केस लगाए, साथ में मंत्री जी को भी बताया। और राजनीतिक जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राजनीतिक शक्ति अपनी दिखा सकते हैं थोड़ी बहुत, उस इच्छा शक्ति के अनुसार जो है जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन करवाएंगे। सीआईबी की एक बैठक हो चुकी है, एक सीआईबी की बैठक और होनी है, उसमें हो सकता है इस एजेंडे को मुख्य रूप से रखवाकर इसका समाधान करवाएंगे, क्योंकि समानता का अधिकार है, 50-50 सभी को मिलना चाहिए। एडमिशंस में भी इसी तरह का प्रोसेस करना चाहिए, करना है तो, नहीं तो फिर इस तरह से अन्याय किसी के साथ होना नहीं चाहिए। धन्यवाद साथियों।